नमस्कार। आज हम बात करेंगे बृहस्पति और शनिचर की युति के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में कि कुंडली के 12 ही घरों में जब ये युति बनी होगी तो किस तरह का फल देगी। अब यहाँ पर बृहस्पति क्या है, हमारी कुंडली के अंदर किस्मत के कारक और किस्मत सबसे इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर व्यक्ति किस्मत साथ नहीं देगी तो जीवन के अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद प्राप्त होगा। और अगर किस्मत अच्छी होगी तो जीवन के अंदर बिना मेहनत करे ही सब कुछ प्राप्त होता जाएगा, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति किस्मत के कारक है, साथ ही कुंडली में धन के कारक, क्योंकि 9th हाउस किस्मत का और 2nd हाउस धन का, साथ ही 11th हाउस के कारक इनकम का, 5वां घर औलाद का। तो बृहस्पति के पास कुंडली में सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव जो सभी घरों के गुरु हैं, उनके साथ शनि देव जो आपका कुंडली के 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं। 10वां घर किसका है, हमारे करियर का, काम धंधे का, और 11वां घर इनकम का। तो 11वां घर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि 11वां घर है आमदनी का। हर व्यक्ति का पहला प्रश्न यही रहता है कि उसकी इनकम कैसे रहेगी, या वो हमेशा अपनी कुंडली के अंदर ये देखना चाहता है कि कैसे वो धन की प्राप्ति कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर 11वां घर के मालिक शनिदेव और कारक बृहस्पति देव दोनों हैं। अब दोनों इस घर के कारक और मालिक जब कुंडली के अंदर कहीं भी युति से बैठे होंगे, इकट्ठे बैठे होंगे, तब किस तरह के फल देंगे। तो जैसा कि हम बताते हैं कि कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठकर शुभ फल भी दे सकता है और अशुभ फल भी दे सकता है, डिपेंड करता है वो किस स्थिति में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके शुभ फलों को कैसे प्राप्त किया जाना है या अशुभ फलों को कैसे कम किया जाना है। कौन से रेमेडी यहाँ पर बताई गई है जिनके द्वारा हम निश्चित तौर पर इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। अब शनिदेव और बृहस्पति देव की युति के शुभ और अशुभ प्रभाव से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, जिससे आप एट ए ग्लांस समझ जाएंगे कि बृहस्पति शनि की युति जो है वो किस तरह का फल देने वाली है। इसके बाद शुभ हालात और उसके बाद अशुभ हालात, साथ ही रेमेडीज। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि किस्मत का फैसला खान नंबर 11 के ग्रह करेंगे। अगर 11 खाली तो शनिचर की जाती हालत का फैसला बहाल होगा। किस्मत का फैसला, किस्मत क्या है, बृहस्पति का फैसला 11 नंबर के ग्रह करेंगे, यानी कि बृहस्पति शनि की युति कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो। आपने सबसे पहले कुंडली के 11th हाउस को चेक करना है। 11th हाउस कौन सा है? अब 11th हाउस के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो आपने चेक करना है कि वो किस पोजीशन में है। अब अभी तक हमने कुंडली के अंदर सिंगल प्लैनेट के बारे में बात करी थी कि एक प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो तो किस तरह के शुभ या अशुभ हालात में वो हो सकता है और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है। तो यहाँ पर 11वें घर के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो सबसे पहले आपने उसको चेक करना है। अब कुंडली के बृहस्पति शनि को छोड़कर बाकी के जो 7 प्लैनेट है उनमें से कोई भी अगर यहाँ बैठा है तो वो किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में है ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर सपोज किसी यहाँ पर चंद्रमा है, मून है, अब चंद्रमा 11th हाउस के वीडियो में जाकर आप इजीली चेक कर सकते हैं कि 11th हाउस में चंद्रमा आपका बैठा हुआ है तो वो किस कंडीशन में है। शुभ हालात की बात भी की थी वहां पे और अशुभ हालात की, और साथ ही अगर आपका चंद्रमा या कोई भी प्लैनेट कुंडली का जो 11th हाउस में बैठा है वो अगर अशुभ हालात में है, आपने चेक किया और आपको ये पता लगा, फाइंड आउट किया आपने कि वो प्लैनेट आपका अशुभ हालात में है, तो आपने वहां पर जो रेमेडी प्रिकॉशन बताई गई है उस प्लैनेट की उसे ठीक कर लेना है। उसे ठीक कर लेंगे तो बृहस्पति शनि की युति कुंडली में कहीं भी होगी वहां पर अब वो शुभ फल देना प्रारंभ कर देगी, और अगर शुभ हालात में होगी तो और ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगी। तो यहाँ पर किस्मत का फैसला खान नंबर 11 के ग्रह करेंगे। अब अगर 11 नंबर खाली हो, 11वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं है, तब शनिचर का फैसला क्या कहा है कि शनिचर की जाती हालत का फैसला बहाल होगा, यानी कि उम्दा होगा, अच्छा होगा, यानी कि शनि कंडीशन को वहां पे अब पॉइंट मिल जाएगा। अब वो उसका शुभ हालात में हम गिनती करेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मुश्तरका बैठे होने के वक्त शनि मंदे घरों में और बृहस्पति उम्दा। अब कुंडली के 12 ही घरों में जैसे हमने बात करी थी, शनिचर का टॉपिक अलग डिस्कस किया था, बृहस्पति का टॉपिक डिस्कस किया था,
वहां पे जानकारी दी थी जब लगन भाव का वीडियो बनाया था, किसी प्लैनेट का लगन भाव का वीडियो बनाया था कि वो प्लैनेट कुंडली के 12 ही ग्रहों में किन ग्रहों में अच्छा माना गया और किन ग्रहों में खराब माना गया है। तो यहाँ पर शनि इकट्ठा बैठे होने के बाद शनि मध्य ग्रहों में, यानी कि अगर ये युति कुंडली के सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस में है, अब फर्स्ट हाउस के अंदर शनि को खराब माना गया है, मंदा माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 1 नंबर की राशि आती है। अब यहाँ पर 1 नंबर की राशि में शनिदेव नीच के होते हैं और तुला में उच्च के होते हैं। अब अगर बृहस्पति शनि की युति लगन भाव में है तो वहां पर बृहस्पति तो आपका अच्छी कंडीशन में माना गया है, मगर शनि को वहां पे मंदा माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है। तब ऐसे में किस तरह का फल देगी? तो यहाँ पर इसी तरह कुंडली के किसी भी हाउस के अंदर युति बनी हुई है, अगर शनि खराब ग्रह में है जहाँ पे उसे अच्छा नहीं माना गया और बृहस्पति अच्छा माना गया है, तब क्या लिखा है? ऐसा शख्स दूसरों के लिए पारस का काम देगा, उनको मालामाल कर देगा, मगर खुद अपने लिए ख्वाह कैसा ही मंदा हो जाए। तो यहाँ पर ये युति ऐसे व्यक्ति के लिए खुद के लिए बेशक अच्छे फल ना दे, अगर शनि खराब ग्रहों में है या ये युति ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पे शनि को अच्छा नहीं माना गया है मगर बृहस्पति को अच्छा माना गया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये युति खुद के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देने वाली, मगर ऐसे व्यक्ति से दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जब बृहस्पति मंदा और शनि कायम, अब अगर ये युति ऐसे घरों में बनी हुई है जहां पे बृहस्पति को अच्छा माना गया है, सॉरी शनि को अच्छा माना गया है और बृहस्पति को खराब माना गया है, यानी कि इस वाले पॉइंट की जस्ट अपोजिट कंडीशन कि बृहस्पति मंदा और शनि कायम, तब लोहे की तलवार दुनिया की तमाम मुसीबतों को काटती चली जाए। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बेशक कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, मगर यहाँ पर शनि उसे बचा के ले जाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति मंदा तो ऐसे मुसीबतों का सामना तो निश्चित तौर पर करना पड़ेगा, पर उन मुसीबतों को यहाँ पर शनि जो है ऐसे व्यक्ति को बचा के ले जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ये युति कहीं ना कहीं शुभ फल ही प्रदान करेगी। अब दोनों की युति कुंडली के किसी भी घर में हो, तब जब सूर्य नंबर 1 में आ जाए, नंबर 1 पे सूर्य आ जाए, इस बात का अर्थ यह है कि वर्षफल हर साल वर्षफल के अंदर प्लैनेट मूव करते हैं। अब सूर्य कुंडली के किसी भी हाउस में हो और ये युति भी बनी हुई है बृहस्पति शनि की, मगर सूर्य वर्षफल में नंबर 1 में आ जाए। अब जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो समझ लें कि नंबर 1 में आ जाने का अर्थ यह है कि वर्षफल आपकी जन्म तिथि से अगली जन्म तिथि आने तक का जो समय है वो आपका वर्षफल कहलाता है, यानी कि ये साल आपका किस तरह का बीतेगा, उसके लिए हमें वर्षफल को चेक करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग जन्म कुंडली बनवा लेते हैं, बनवाने के बाद उसे अलमारी में रख देते हैं और उसे कभी चेक नहीं करते। कायदा क्या है? अगर आप अपनी हॉरोस्कोप का प्रॉपर यूज करना चाहते हैं तो आपने जन्म कुंडली को तो स्टडी करना ही करना है, साथ ही हर साल अपने वर्षफल को अपना जन्मदिन आने से लगभग 2 महीने पहले चेक करना है कि ये साल आपका किस तरह का जाने वाला है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली के अंदर अगर प्लैनेट अच्छी पोजीशन में नहीं है तो वर्षफल के अंदर भी वो खराब पोजीशन में ही होंगे। वर्षफल के अंदर वो अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, और जो प्लैनेट लगन कुंडली के अंदर खराब पोजीशन में वो वर्षफल के अंदर अच्छी पोजीशन हो सकते हैं, और जो अच्छी कंडीशन में वो खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर वर्षफल अगर आप 2 महीने पहले चेक कर लेंगे तो वहां पर प्रिकॉशन रेमेडी जो वर्षफल के लिए बताई जाएगी, उन प्रिकॉशन रेमेडी के द्वारा आप उस साल के प्लैनेट को जन्मदिन स्टार्ट होने के साथ से पहले ही बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि कुछ रेमेडी आपका जन्मदिन होने से कुछ दिन पहले ही करा दी जाती है, जिससे वो साल आपको ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति करा सके या जो प्रॉब्लम उस साल आने वाली है उनसे बचा जा सके। तो यहाँ पर जब सूर्य नंबर 1 में आ जाए, लगन में आ जाए वर्षफल के अंदर, और बृहस्पति शनि की युति कुंडली में कहीं भी बनी हुई हो, तब अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? जब बृहस्पति शनिचर दोनों उम्दा, जब कुंडली के अंदर बृहस्पति शनिचर ऐसे घरों में हो या किसी भी घर में हो मगर दोनों अच्छी कंडीशन में हो, अब ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपने बृहस्पति और शनि को जिस भी हाउस में युति बनी हुई है
उस हाउस में अकेला कंसिडर करना है। अब सपोज कीजिए ये युति आपका 6th हाउस में बनी हुई है, तो आपने पहले बृहस्पति को यहाँ पे चेक करना है कि अगर अकेला बृहस्पति यहाँ पे है तो बृहस्पति शुभ हालात में है या अशुभ हालात में। अगर बृहस्पति शुभ हालात में है तो बृहस्पति के शुभ फल मिलने वाले हैं। इसके अलावा शनि अगर 6th हाउस में है तो शुभ हालात में है अशुभ हालात में। अगर वो भी शुभ हालात में है तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, शुभ हालात में। तो ऐसे ही कुंडली के जिस भी हाउस में युति बनी हुई है इसे आप इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने बृहस्पति शनि के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ कंडीशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आप इजीली उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपके शनि बृहस्पति बैठे हैं कि आपके शनि कैसे हैं, बृहस्पति कैसे हैं। अब दोनों अगर अच्छी कंडीशन में हैं तब सूर्य लगन वर्षफल में लगन में आ जाए, तब क्या लिखा है कि तो उम्दा और नेक नतीजे होंगे, यानी कि वो साल बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। राज दरबार से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। हेल्थ के बहुत अच्छे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यानी कि वो साल आपको बहुत अच्छे नतीजे देने वाला है। दूसरा पॉइंट, जब दोनों मंदी हालात में हो। अब इसी तरह दोनों अगर अशुभ हालात में हो तो कुंडली के किसी भी घर में हो मगर दोनों अशुभ हालात में हो और सूर्य 1st हाउस में आ जाए, तब दोनों मंदी हालात में हो तो राज दरबार का कमाया हुआ धन और जिस्म का कोई ना कोई अंग दोनों ही बर्बाद होंगे। यहाँ पर जब सूर्य 1st हाउस में आ जाएगा और ये दोनों कुंडली के अंदर किसी भी हाउस में अशुभ हालात में होंगे तो राज दरबार से जो आप यानी कि सरकार से किसी तरह के अगर धन की प्राप्ति करते हैं या सरकार से जुड़ के कोई काम कर रहे होते हैं तो वो धन आपका निश्चित तौर पर बर्बाद हो जाएगा, यानी कि धन हानि के योग बनेंगे उस साल। और इसके साथ ही यहाँ पर व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी हिस्से में चोट इत्यादि या किसी न किसी प्रकार के आपका नुकसान होने की संभावना उस साल बनी रहेगी। नंबर 3, जब शनिचर उम्दा और बृहस्पति मंदा। अगर कुंडली के अंदर ये युति बनी हुई है, अभी हमने बात करी कि दोनों अच्छी कंडीशन में हो, उसके बाद दूसरी कंडीशन में बात करी कि दोनों खराब हालात में हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि आपका शनि तो अच्छा है मगर बृहस्पति खराब। अब शनि अच्छा क्या है जो आपको बता ही दिया कैसे चेक करना है कि शनि को अकेले कंसिडर करना है। किसी भी हाउस में अगर युति है तो उसकी शुभ या अशुभ हालात को चेक कर लेना है। शनि के ऊपर काफी विस्तार से बात कर चुके हैं और पिछली वीडियो में जाके शनि को समझ सकते हैं कि आप एट ए ग्लांस कैसे चेक कर ले कि शनि आपका अच्छा है या खराब है। उसमें राहु केतु का भी रोल आएगा। तो यहाँ पर शनिचर 1st हाउस की वीडियो अवश्य आप चेक कर लीजिएगा शनिचर की कंडीशन चेक करने के लिए। अब शनिचर अच्छा हो, कुंडली के 12 ही घरों में युति बनी हुई है और बृहस्पति मंदा, तब राज दरबार से कमाया हुआ धन बेशक बर्बाद हो जाए मगर जिसमें का हिस्सा की शर्त नहीं। तो यहाँ पर जो कंडीशन बताई थी दोनों की मंदी हालात में कि सरकार से कमाया हुआ धन बर्बाद होगा और शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो आपका उसका नुकसान होगा, यानी कि उसमें चोट इत्यादि लग सकती है। मगर यहाँ पर आप अगर दोनों में एक ठीक है और एक खराब है, यानी कि शनि अच्छा है बृहस्पति खराब है, तो राज दरबार से कमाया हुआ धन बेशक बर्बाद हो जाए मगर शरीर पे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि जिस्म का हिस्सा बर्बाद नहीं होगा। इसके उल्टा बृहस्पति अच्छा हो और शनि खराब, तब इसके अपोजिट जिस्म का हिस्सा बेशक खराब हो जाए, यानी कि शरीर पे किसी न किसी प्रकार की चोट लग जाए मगर राज दरबार से कमाए हुए धन से नुकसान नहीं होगा, यानी कि धन हानि के योग नहीं बनेंगे। सिर्फ आपका शरीर पे किसी प्रकार का नुकसान उस साल हो सकता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अब बात करते हैं हम शुभ हालात की। शुभ हालात में क्या लिखा है? शुभ हालात। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पति शनि की युति कुंडली में कहीं भी हो, अगर आदमी एक चीज का पालन कर लेता है तो यहाँ पर ये युति कुंडली में कहीं भी हो, अगर अशुभ हालात में भी हो तब भी शुभ फल देना प्रारंभ कर देगी। क्या? जब टेवे वाला, यानी कि जिसकी कुंडली में युति बनी हुई है, टेवे मीन्स कुंडली, जब टेवे वाला किस्मत का यानी कि ईश्वर का शुक्र अदा करने वाला हो तो शनिचर की माया दोनों जहां के मालिक बृहस्पति गुरु के पैरों की गुलाम होगी। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति जिसकी कुंडली में योग है वो ईश्वर का हमेशा शुक्र अदा करने वाला, यह ईश्वर तूने मुझे जिस हालत में रखा है,
जो दिया है वो सब तेरा आशीर्वाद है, तेरी कृपा है और तेरा शुक्रगुजार हूं मैं। तो ये अगर वो आदत पर रखता है तो ऐसे में ये युति कुंडली में कहीं भी हो अब शुभ फल ही देगी। कहा गया है कि बेशक कुंडली के लगन भाव में हो, यहाँ पे शनिचर नीच का, क्योंकि लगन भाव के अंदर 1 नंबर की मेष राशि आती है। मेष राशि यहाँ पे शनि को नीच का माना गया है। तो ये युति अगर लगन भाव में है तो शनि नीच के, और 10th हाउस में है तो बृहस्पति नीच के, क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से 10 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि मकर राशि में बृहस्पति देव नीच के। तो यहाँ पर कहा गया है कि बेशक ये युति लगन भाव में या दशम भाव में हो, जहाँ पे एक जगह शनि का दूसरी जगह बृहस्पति का फल खराब हो रहा है, मगर ऐसा व्यक्ति अगर ईश्वर का शुक्रगुजार करने वाला है तो निश्चित तौर पर ये युति शुभ फल ही प्रदान करेगी। ऐसे शख्स में कुव्वते ख्याल और सोच विचार की ताकत दर्जा कमाल होगी। जिंदगी बढ़ने की ताकत खुददारी मगर हसद से भरी होगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पर एक ज्ञानवान व्यक्ति होगा। दिमागी ताकत उसकी 1 लाख होगी, क्योंकि शनि क्या है न्यायाधीश और बृहस्पति क्या है ज्ञान। न्यायाधीश भी पहले ज्ञान प्राप्त करता है उसके बाद ही न्याय करता है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। अब ऐसे में उसके सोच विचार की ताकत दर्जा कमाल होगी। जिंदगी बढ़ने की ताकत खुददार होगा मगर हसद से भरी होगा। हसद में ईर्ष्या जलन, ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की दूसरे से ईर्ष्या जलन की भावना नहीं होगी, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता होगा। जब दोनों को शुक्र देखता हो, अब कुंडली के अंदर ये युति बनी हुई है और दोनों को शुक्र देखता हो, अब कोई भी प्लैनेट कुंडली के किस हाउस से बैठकर कहाँ दृष्टि डालता है, लाल किताब का दृष्टि का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर स्टार्टिंग की वीडियो में एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट ग्रह दृष्टि के नाम से वीडियो बना रखी है, जहाँ पर काफी डिटेल में समझाया गया है कि कहाँ पे बैठकर प्लैनेट कहाँ दृष्टि डालते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रेड बुक का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है अदर एस्ट्रोलॉजी के मेथड से। तो वहाँ पे जाके आपने समझ लेना है कि शुक्र किस हाउस में बैठ के बृहस्पति शनि में दृष्टि डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों को शुक्र देखता हो, शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, ऐसा शख्स धन मानिद मिट्टी का पहाड़ होगा। ऐसा शख्स, क्योंकि शनि क्या है पहाड़ और बृहस्पति क्या है धन, तो धन के लिए ऐसा व्यक्ति मिट्टी का पहाड़ होगा। दिखावा बहुत मगर किस्मत कम। ऐसे व्यक्ति की जो हालत होगी उसमें दिखावा ज्यादा होगा। देखने में वो एक शाही आदमी बेशक लगता हो मगर अंदर से खोखला इंसान ही होगा। शादी के दिन से धन बढ़ेगा। यहाँ पर शादी के दिन से धन बढ़ेगा, तो शादी के बाद स्थिति ठीक होती दिखाई देगी, मगर शादी से पहले स्थिति थोड़ा सा धन के संबंध में खराबी होगी। अब ये युति अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनी हुई है तब क्या लिखा है, साधु गुरु मगर मुफलिस मीन्स धनहीन। क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आदमी को एक, जब बृहस्पति फर्स्ट हाउस का वीडियो बनाया था तो वहां पर ऐसे में व्यक्ति बेशक अमीर हो या गरीब हो, वो डिपेंड करता है कि बृहस्पति शुभ हालात में है या अशुभ हालात में। तो वो बृहस्पति फर्स्ट हाउस की वीडियो बताया था, मगर ऐसा व्यक्ति एक अलग ही पर्सनैलिटी का मालिक होगा। यानी कि 4 आदमियों के बीच में बैठकर उस व्यक्ति का एक अलग ही विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। उसमें ज्ञान भरपूर मात्रा में होगा, साधु स्वभाव। यहाँ पर साधु या गुरु मगर मुफलिस धनहीन। क्योंकि धनहीन क्यों, यहाँ पर शनि नीच हालात में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अगर क्या ईश्वर का शुक्रगुजार करता रहता है तो ये युति शुभ फल देना प्रारंभ कर देगी। सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस के अंदर अगर ये युति बनी होगी तब आलिम व विद्यापति होगा। आलिम व विद्यापति होगा। सेहत उत्तम व चंद्र भी उच्च होगा। यहाँ पर ज्ञानवान होगा, सेहत हेल्थ जो है उसकी बहुत अच्छी होगी, और चंद्र जो है वो आपका उत्तम श्रेणी का होगा। और चंद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि चंद्र अगर कुंडली में खराब है तो बेशक ऐसे व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो मगर वो परेशानी ही देखने को मिलेगा। उसके मन में चिंता का भाव हमेशा बना रहेगा, खुशी जीवन में ज्यादा देर टिकेगी नहीं।
तो चंद्रमा इन सब चीज़ों का कारक है। तो चंद्रमा के जब टॉपिक कराया था, ये इन बातों पे काफ़ी आज डिटेल बात की थी। यहाँ पर चंद्र का फल अच्छा होगा, तो इसलिए सेकंड हाउस में ये युति शुभ हालात में है, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाली है। थर्ड हाउस, दौलतमंद, बुढ़ापे में आराम पाए। अगर यहाँ पर शुभ हालात में ये युति है तो दौलतमंद और बुढ़ापे में आराम पाए। अब देखिए, आपको एक चीज आपको बार बार बताई थी कि किसी भी प्लैनेट की कोई भी युति हो या अकेला कोई प्लैनेट हो, जिस हाउस में बैठा है उस घर के मालिक और कारक दोनों की शुभ या अशुभ हालात को उसका फल भी काफी हद तक डिपेंड करेगा। इस घर के मालिक और कारक कौन है? बुध और मंगल। इसी तरह इस घर के शुक्र और बृहस्पति। तो सभी हाउसेस के अंदर बता रखा है कौन मालिक है कौन कारक है, तो उनकी शुभ और अशुभ हालत पे भी चेक करना है। तो यहाँ पर दौलतमंद, बुढ़ापे में आराम पाए। फोर्थ हाउस, मशहूर जमाना होगा, मतलब ऐसे व्यक्ति एक नामी व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस में युति बहुत अच्छा फल देगी। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को अगर सांप काटने इत्यादि से अधरंग भी हो जाए तो यहाँ पर वो उसका ठीक हो जाएगा। और ठीक कैसे होगा? वो शनि फोर्थ हाउस की वीडियो बताया था। यहाँ पर शराब पीना शुभ फल देगा। किसी भी तरह की बीमारी हो, ऐसा व्यक्ति शराब पीना शुरू कर दे दवाई के तौर पर, तो निश्चित तौर पर कैसी भी बीमारी हो वो उसकी ठीक हो जाएगी। फिफ्थ हाउस, अगर पांचवें घर में ये युति बनी हुई है, तब पांचवा घर किसका है? शिक्षा का, औलाद का। तो क्या लिखा है? इल्म से खूब दौलत कमाए, बल्कि इल्म व औलाद की मार्फत हरदम बढ़े। अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसके पांचवें घर में ये युति बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के काम यानी कि ज्ञान, किसी भी तरह की उसने नॉलेज ली हो, किसी भी तरह का ज्ञान उसने प्राप्त किया हो, इल्म लिया हो, तो उससे वो धन की प्राप्ति करेगा। बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। और जैसे जैसे उसकी औलाद बड़ी होगी और जैसे जैसे वो ज्ञान प्राप्त करता जाएगा, वैसे वैसे उसका धन बढ़ता जाएगा। तो काफी अच्छा योग है पांचवें घर में। सिक्स्थ हाउस, अब सिक्स्थ हाउस की बात करें तो क्या लिखा है? सिक्स्थ हाउस के अंदर बृहस्पति और शनि दोनों को ही शुभ नहीं माना है। क्या लिखा है? औरत के सिर में खालिस सोना कायम रहना, औलाद में नसीब दोनों में बरकत देगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जिसके सिक्स्थ हाउस में बृहस्पति शनि है, उसे चाहिए कि अपनी पत्नी के बालों में खालिस सोना, अब सोने की कोई भी चीज उसकी अपनी पत्नी के बालों में अगर लगाए रखता है, यानी कि उसकी पत्नी सोने की कोई भी चीज अपने बालों में लगाए रखती है, तो ये यहाँ पर रेमेडी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके क्या फल मिलेंगे? औलाद व नसीब किस्मत दोनों में बरकत होगी। औलाद के लिए भी स्थिति शुभ रहेगी और साथ ही किस्मत, धन के संबंध में आ रही समस्याओं से बचाव होगा, बरकत होगी। सेवेंथ हाउस, अब सेवेंथ हाउस में जब युति बनेगी तो सेवेंथ हाउस में 7 नंबर की राशि आती है। यहाँ पे शनि उच्च के और बृहस्पति शुभ नहीं माने गए हैं। बृहस्पति सेवेंथ हाउस की वीडियो में बताया था, यहाँ पर औलाद की पैदाइश नहीं होती है। अगर बृहस्पति 7वें घर में है, औलाद के संबंध में समस्या देखने को मिलती है। अगर बृहस्पति अशुभ हालात में है और बृहस्पति धन के कारक, किस्मत के कारक हैं, जब बृहस्पति अशुभ तो औलाद के कारक, किस्मत के कारक, धन के कारक, तीनों में समस्या। अब ये युति यहाँ 7वें घर में है, तो क्या कहा है? बुध, क्योंकि 7वें घर के मालिक कौन है? शुक्र, कारक बुध। तो क्या लिखा है? बुध की मुतल्लिक आशया, बुध से संबंधित आशया या कारोबार या रिश्तेदार का साथ, यानी कि बुध संबंधी कोई भी आशया क्या है? जैसे बकरी, तोता इत्यादि, और कारोबार। तो यह बुध के टॉपिक में आपको बुध की सारी चीजों के बारे में जानकारी दी थी, वहां जाकर आप डिटेल में समझ सकते हैं। तो बुध के संबंधित आशया, कारोबार, रिश्तेदार का साथ, धन कम या गुम होने पर भी, क्योंकि बृहस्पति कमजोर होगा यहाँ पे, तो धन कम या गुम होने पर भी तंग हाल न होगा। मुतबन्ना मीन्स गोद ली हुई संतान, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को औलाद की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसे में व्यक्ति को संतान गोद लेनी पड़ती है, या ऐसे व्यक्ति संतान को गोद लेता है। तो मुतबन्ना सुख पाए, यानी कि ऐसी संतान सुख पाती है। किस्मत किसी तरह भी बेशक मंदी हो, मगर
फिर दोबारा खुशहाल हो जाए। तो यहाँ पे जिंदगी में बेशक कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता हो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जब किस्मत खराब तो संघर्ष देखने को अवश्य मिलेंगे, मगर संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त अवश्य होगी। 8th हाउस में क्या लिखा है? अगर ये युति बनी हुई है 8th हाउस के अंदर दो प्लैनेट को अच्छा नहीं माना है। अब क्या लिखा है? शुक्र का वही फल, शुक्र का वही फल जो नंबर 8 में दिया है, यानी कि यहाँ पर शुक्र का फल देखना है हमें, वही होगा जो नंबर 8 में दिया है। यानी कि शुक्र नंबर 8 के वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं कि शुक्र 8 के बारे में क्या बताया गया है। जो सिवाय धन दौलत बाकी सब मायनों में नेक होगा, यानी कि शुक्र जो है धन को छोड़कर बाकी सब मायनों में यहाँ पे शुभ फल देगा। उम्र लंबी, शनि 8वें घर में है और इस घर के कारक भी है, तो उम्र लंबी और बृहस्पति है तो साधारण हालात, यानी कि 8वें घर का बृहस्पति आदमी को साधारण हालात देता है। तो वही सब बातें यहाँ बताई गई हैं। 9th हाउस, अब 9th हाउस के अंदर ये युति बनी होगी तो 9th हाउस के अंदर बृहस्पति का अपना घर है। बृहस्पति काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हैं और शनि भी यहाँ पर शुभ फल देने वाले कहे गए हैं। तो क्या लिखा है कि बृहस्पति शनि का दोनों का जुदा जुदा फल, यानी कि दोनों के अपने अपने फल 9th हाउस में देखने को मिलेंगे। कौन से फल? शुभ हालात के, अशुभ हालात के? शुभ हालात के। यहाँ पर ये युति बहुत ज्यादा शुभ फल देगी। आपने 9th हाउस शनि शुभ हालात को देखना है, 9th हाउस बृहस्पति की शुभ हालात को देखना है। तो दोनों ही हालात बहुत अच्छे बताए गए हैं, वहां जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। 10th हाउस, अब 10th हाउस में जो युति बनी हुई है तब कहा गया है कि खुद कमाया हुआ धन बरकत देगा, मगर वालदेन मीन्स माता पिता का दिया हुआ धन मिट्टी हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10वां घर शनि का घर है, बृहस्पति यहाँ नीच पे होते हैं, तो बृहस्पति क्या है? वालदेन, तो वालदेन के द्वारा दिया हुआ धन बर्बाद हो जाएगा, मगर ऐसा व्यक्ति अपने दम पे जो पैसा कमाएगा उसमें बरकत अवश्य देखने को मिलेगी। 11वें घर में, अब 11th हाउस के अंदर अगर युति है तो ऐसे व्यक्ति की दोस्ती से दूसरों को लाभ, सच्चा मित्र, धन की प्राप्ति। ऐसा व्यक्ति एक नेक दिल इंसान होगा और दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति से कोई व्यक्ति अगर दोस्ती करता है तो उसे निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। उसके साथ मिलकर किसी भी तरह काम करना शुभ फल ही देगा और ऐसा व्यक्ति एक सच्चा मित्र होता है, यानी कि दूसरों का अच्छा सोचने वाला। और यहाँ पर दोनों अगर शुभ स्थिति में है तो आपका आमदनी के संबंध में किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। 12th हाउस, अब 12वें घर में जब युति बनेगी तो 12वां घर किसका है? मीन राशि, बृहस्पति का अपना घर। यहाँ पे शनिदेव भी शुभ फल देने वाले कहे गए हैं, इसलिए 12वें घर में जब युति बनेगी तब तमाम गृहस्थी आराम, क्योंकि 12वें घर में आपका शुक्र देव उच्च के हो जाते हैं। तमाम गृहस्थी आराम, शुक्र का फल अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। नेक व भाग्यवान, ऐसे व्यक्ति नेक होगा, भाग्यवान होगा। शादी के दिन से धन बढ़े, शादी के बाद ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति के योग और ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। ये शादी के दिन से धन की प्राप्ति में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है।